नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेमेस्टर 2 एलजेब्रा बीजगणित इसमें आपको बताने वाले हैं आइगन मान और आइगन सदिश में 3x3 अवयव का चन। हम यहां पर 3x3 अवयव के लिए आइगन मान और आइगन सदिश कैसे प्राप्त करते हैं, आज ये बता। वैसे हमने इसके पहले जो लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था क्लास 2 का के पहले लेक्चर दिए थे, उसमें आपको बताया था आइगन मान का परिभाषा, आइगन सदिश की परिभाषा और आइगन मान कैसे प्राप्त किया। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं बच्चों आपको क्या मिलता है। और देखने के पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको क्या मिलता है बच्चों। ये देखिए, अवयव ए इज इक्वल 8 - 6 2 -6 7 -4 -4 3 ये आइगन मान और संगत आइगन सदिश हमको ज्ञात करना है। आइगन मान और संगत आइगन सदिश हमको ज्ञात करना है। ये समझिए, ये क्वेश्चन है, बहुत है। अब इसको निकालते हैं। हम इसको सपोज कर लेते हैं। क्या है देखिए, ऐसे तो दिया है, चलो क्या है, ए 8 -6 -6 7 -4 -4। अब इसमें देखिए 8 -6 2 -6 7 -4। इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले ए का अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, पहले राइट करेंगे। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल, जब ऐसे लिखते हैं चाहे अवयव क्रॉस 2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, n x n का हो, डायगोनल में ये विकर्ण में माइनस लेमडा सेट हो जाता है भाई। आई इज इक्वल 1 0 1 0 1 होता है, डायगोनल में 1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग यहां पर इस 1 के प्लेस पर क्या आ जाता है, लेमडा आ जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा इस साल, याद रखिए बच्चों। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से है, मॉड ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल 0। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल है, इसके जो विकर्ण है, उसमें 8 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा करेंगे। ये -6 हुआ, ये 2 हुआ, -6 ये 7 माइनस लेमडा और ये हो गया -4। ध्यान रखना, इसके बाद -4 और ये हो गया। अब देखो, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखें, 8 माइनस लेमडा, ये देखिए ये स्तंभ और ये पंक्ति को हटाइएगा तो आप यहां पाइएगा 7 माइनस लेमडा -4 और ये आ गया 3। बच्चों सेकेंड में देखिए माइनस आता है, क्यों माइनस आता है सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। और -6 ऑलरेडी हमारे पास है। यदि हम इसको यहां से एलिमिनेट करें तो रिमेनिंग हमारे पास होगा -6 2 -4 और ये आ गया 3। देखिए इसको हटाइए यहां से, तो ये बच। अब फिर तीसरा हमारे पास है, देखिए स्टार्टिंग हमेशा एकदम आराम से सॉल्व करना। यदि आपका लेमडा मान गलत हुआ, आइगन मान गलत हुआ,
पूरा फिनिश हो जाए। और यदि आइगन मान राइट है, आगे चलकर कहीं मिस्टेक आया तो कम से कम आपको 3 पर आधा नंबर मिल सकता है ना, 5 में 2.5 मिल सकता। लेकिन यदि आप शुरुआत से ही गलत कर दिए तो आप कितना भी आइगन सदिश निकालो सब के सब रंग। इसलिए शुरुआती जो है एकदम आराम से निकालिएगा, थोड़ा टाइम लेके निकालिएगा ताकि गलती हो। चलो अब यहां से देखो 2 के लिए हम क्या करें, -6 क्या गया 7 माइनस लेमडा, क्या गया 2, क्या गया -4 इज इक्वल। देखिए हम लोग 12th में भी पढ़े हैं डिटर्मिनेंट्स, तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और हम स्पीड से सॉल्व करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी होता है ना। इसलिए इस लेमडा के मान को आराम से निकालिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 माइनस लेमडा, यहां से क्या हुआ 7 माइनस लेमडा, क्या आ गया बच्चों 3 माइनस लेमडा। अब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आएगा, ये आ गया 16, ये आ गया +6। अब यहां से आइए, इसमें देखो -6 क्या आ गया 3 माइनस लेमडा और माइनस माइनस प्लस तो 4 का 8 आ गया बच्चों। अब इसको देखिएगा 6 चौक 24 प्लस हो जाएगा -2 और ये 7 माइनस लेमडा। इसको सॉल्व करते जाएं, ये देखो 7 3 जा 7 21 -7 लेमडा -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस कितना 16 प्लस 6, यहां पर आ गया 6 3 जा 18 18 प्लस कितना 6 लेमडा प्लस कितना हो गया 8 प्लस कितना 2 24 क्या जाएगा -14 और प्लस कितना 2 लेमडा आया बच्चों। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं। 8 माइनस लेमडा, देखिए 21 और -16 लेमडा स्क्वायर माइनस आया 10 लेमडा 7 और 3 10 और ये आ जाएगा कितना 5, यहां पर आया 6 -18 प्लस 8 कितना हो गया -10 प्लस 6 लेमडा और यहां पर -4 का 10, यहां कितना +2 याद रखिए। अब पूरे को एक बार मल्टीप्लाई करो इसको, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 लेमडा स्क्वायर 80 लेमडा 8 पंचे 40 40 हो गया माइनस लेमडा क्यूब प्लस 10 लेमडा स्क्वायर, देखिए लेमडा -5 लेमडा इसका काम हो गया। अब दूसरे में आइएगा -60 प्लस 36 लेमडा, नेक्स्ट हमारा क्या है 20 प्लस 4, चलो इज इक्वल। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन है, माइनस लेमडा क्यूब अलग कर दी, यही है हाईएस्ट। इसके बाद 8 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा स्क्वायर, और है क्या लेमडा स्क्वायर, नहीं है 18 लेमडा स्क्वायर। यहां देखिए -80 लेमडा -5 लेमडा तो -85 लेमडा और 36 प्लस 4 हो गया तो 40 लेमडा -85 प्लस 40 मतलब कितना हो गया 5 लेमडा। ये देखो 40 और ये 20 60, ये 60 में 60 कैंसल क्या 0 कंप्लीट। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा -18 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 लेमडा। ये तो इक्वेशन फाइंड कर लिए, हमें तो लेमडा का मान चाहिए। हमें करना क्या होगा, हमें इसे फैक्टर करना होगा, गुणनखंड। आइए गुणनखंड करें। यहां देखिए तीनों में लेमडा दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा लेमडा को एक बार निकालिए, आप पाएंगे लेमडा स्क्वायर -18 प्लस 5 इज इक्वल। आया बच्चों, इसको फैक्टर कीजिए, 45 है और इधर 18 है, 15 3 जा 45 और 15 और 3 को जोड़िएगा तो आप पाइएगा -18 18 जो आ रहा है। हम सेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लेमडा क्या गया लेमडा स्क्वायर माइनस कितना 3 लेमडा माइनस कितना 15 लेमडा प्लस कितना 45 इक्वल फैक्टराइज। अब देखो लेमडा, आपने लेमडा कॉमन निकाला,
-3 हुआ, -15 कॉमन निकाला, -3 हुआ, कितना हुआ 0। यहां से आया λ-3 और λ-, आपके पास λ इज इक्वल 0, 3 और ये आ गया 50। देखिए आपने आइगन मान फाइंड कर लिया, आपको आइगन मान मिला बच्चों λ इज इक्वल 0, 3 और 50। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी यहां तक आ गया, मतलब आपका लगभग मान के चलिए यदि 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपका। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, आइगन सदिश फाइंड करना है। हमें तीनों के लिए अलग अलग काम करना है, ठीक है। हाँ हाँ जल्दी अपलोड करेंगे, चिंता मत करो। अब देखिए हमें क्या करना है, लेमडा इज इक्वल 0 के संगत, लेमडा इज इक्वल 3 के संगत, लेमडा इज इक्वल 15 के संगत, तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। आज ये बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो, बढ़िया से समझिएगा। चलिए आइए अब हम देखें लेमडा इज इक्वल 0 के संगत कैसे लेंगे। आइगन सदिश की गणना करना है, मान लो देखिए कैसे लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल 0 के संगत 3 क्रॉस 3 का अवयव है, लेमडा इज इक्वल संगत आइगन सदिश मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं x1 और 3 क्रॉस 3 है तो 3 एलिमेंट हो। या ऐसा नहीं लिखना चाहेंगे तो डेश लगा के सीधा है ना ट्रांसफर कहेंगे, सदिश है। तब यहां पर जो लिखते हैं इसको कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, आव्यूह समीकरण। क्या कहते हैं इसको, आव्यूह समीकरण। और कैसे लिखते हैं, a माइनस यहां पर लेमडा क्या जाएगा i, x1 आपने लिखा है लेमडा इज इक्वल 0 है, आप यहां रखिएगा 0 और x1। अब हम जो इसके पहले a माइनस लेमडा आई लिए थे उसके डायगोनल में पूरा 0 0 रखेंगे। जब 0 0 रखेंगे हमारा जो वैल्यू आएगा 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 -6 2, ध्यान देना बच्चों का, -6 2, -6 7 माइनस 0 -4, -6 7 माइनस 0 -4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -4 -0 -4। यहां पर x1 का वैल्यू डालिएगा कि आपने माना है x1 x2 x3, याद रखें। और इधर आपके पास आएगा, तो बच्चों आपने क्या पाया, आपने पाया 8 और -6 7 -4 और 2 -4 आ गया 3, x1 x2 x3। यहां पर इसे छोटा करने के लिए संक्रिया भी लगा सकते हो, ऑपरेशन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑपरेशन न लगाओ, इक्वेशन को राइट करो और वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का मान निकालो बस। तो हम क्या करते हैं यहां पर, इनके लिए क्या करते हैं, देखिए जो इक्वेशन बना 8x1 माइनस 6x2 प्लस x3 एक, और दूसरा -6x1 प्लस 7x2 -4x3 इज इक्वल 0। तीसरा इक्वेशन क्या बना, x1 -4x3 4x2 प्लस 3x3 इज, इनमें से एनी टू कोई भी दो इक्वेशन को लीजिए और वैल्यू निकालिए। किसी ने लिया है पहला दूसरा, किसी ने लिया दूसरा तीसरा, किसी ने लिया पहला तीसरा, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। ये देखो x1, इसके लिए क्या होगा, यहां से देखिए 6 चौक 7 दूने
x2 में आइए, इसमें क्या हो गया 2 और 6, कितना हो गया 6 दूने 12, 4 अट्ठे, x3 में आइए 7 अट्ठे 56, 6 छके, ये मिल गया बच्चों। x1 अपान 4 माइनस 14 क्या आया, सॉरी 10 आया, x2 अपान क्या आ गया 20, x3 अपान ये भी आ गया 20। यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं 1, क्या आपको मिलेगा 2, क्या आपको मिलेगा सॉरी 2, क्या आपको मिल गया। अब इसको क्या करो, हेल्प ले लो k का, k एक अदिश है, स्केलर है, x1 इज इक्वल क्या आया, x इज इक्वल 2 की, x3 इज इक्वल कितना 3 की, a इज इक्वल 1 रखने 1 रखिए, a इज इक्वल 1 रखेंगे क्या पाएंगे, x1 इज इक्वल 1, x2 इज इक्वल 2 और x3 जो आपने सदिश के लिए माना था उसमें रखिएगा, तो आप पाएंगे 1 2 3। पहला x इज इक्वल 0 कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन सदिश, है ना। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल 3 की कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे, है ना। चलिए देखें, मान लो x इज इक्वल 3 के संगत आइगन सदिश क्या है, x क्या है x1 x2, अब अवयव समीकरण क्या जानते हैं बच्चों, a माइनस t i x2, यहां पर रखिए 8 माइनस 3 माइनस 6 2, 8 माइनस 3 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 माइनस 4 और 2 माइनस 4 माइनस 0, सॉरी 3 माइनस माइनस 4, क्या आपने पाया, क्या करेंगे इसमें, 8 माइनस 3 5 माइनस 6 माइनस 6 7 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 तो x1 x2 x3 आपने पाया। बनाइए इक्वेशन इसका, कितना आएगा 5x1 6x2 x3, दूसरा माइनस 6x1 x2 माइनस 4, तीसरा x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 से यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, पहले पकड़िए x1 को, यदि आप x1 को हैं, यहां पर क्या हो जाएगा 6 चौक 20 माइनस 4 टू का 8, x2 में आइएगा 6 दूने 12 माइनस 12 5 चौक 20, x3 को पकड़िएगा 5 चौक 20 और 6 छक्के 36, 5 चौक 20 और 6। हमने पाया x1 डिवाइडेड बाई 16, x2 अपॉन 8, x3 अपॉन माइनस 8 से सबको डिवाइड करेंगे, ये होगा 1 और ये हो गया -2।
ये हम हेल्प लेंगे बच्चों फिर से। हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल 2 के मिला, x2 इज इक्वल के मिला, x3 इज इक्वल -2 के मिला। अब क्या कीजिएगा, k इज इक्वल 1 रखने पर आप k इज इक्वल के आप पाएंगे x1 इक्वल 2, x2 इज इक्वल 1 और x3 1। अब इसको क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो 1 -2। ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, लेमडा इज इक्वल 3 के कोरिस्पॉन्डिंग है। ये लेमडा इज इक्वल 3 के संगत है, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए लेमडा इज इक्वल 15 के संगत। नेक्स्ट है, मान लो लेमडा इज इक्वल 15 के संगत आइगन सदिश, सबके लिए तो यही मानना है, देंगे x1 x2 x3। तब आव्यूह समीकरण क्या मिलना है, a माइनस 50 i x3 0। सबसे पहला x माइनस 15, 8 माइनस 15, 6 माइनस 4 माइनस 15, 8 माइनस, इधर कितना है -6, आ गया 4, -4 -15। ये देखिए आपने पाया, आपको मिला 0 0। यदि हम इसको सॉल्व करते क्या पाते हैं भाई, 8 माइनस 15 -6 2 -6 -8 -4 -4 -12। क्या आपको मिला x1, क्या आपको मिला, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, फंक्शन बनाइएगा, आप पाइएगा -7x1 -6x2 प्लस कितना 2x3 इज इक्वल कितना 0। याद रखिएगा बच्चों, -6x1 -6x -8x2 और -4x3। और नेक्स्ट हमारा है x1 -4 -12x इज इक्वल, समीकरण 1 व 2 से चलो हल करो। आपके पास x1 -6 करिए, आ गया 20, 8 दूने 16 तो प्लस 16, x2 अपान x2, पहले इसको 12, फिर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, आ जाएगा 20 इसके साथ, फिर माइनस साथ। अब x3 में आइएगा, 7 को 6, क्या मिला 16, क्या ये माइनस x3 का 20, 20 से डिवाइड कीजिएगा, पाइएगा x अपान 2, x2 अपान और x3। हम इसको मानेंगे k, और जब k मानेंगे मिला x1 2 के, x2 इज -2, x3 अब x k इज इक्वल क्या रखेंगे, और रखने पर पाया, क्या पाया बच्चों, x2 इज -2, x3 हम x3 15 क्या पाया -2। इस तरीके से हमने 3 आइगन मान पाए थे, 0 3 10। इन सब के लिए हम क्या किए हैं, आइगन सदिश, ठीक है। हाँ ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है।
आपने अभी आया है लगता है। एसपी एजुकेशन साहब पूछ रहे हैं कैसे पता चला 15 है। आप शुरुआत से आइए, आपको पता चलेगा। दिखाता हूं कहां से निकला है भाई। ये देखिए, सबसे पहले ये शुरू किए, हमने लेमडा का मान निकाला। लेमडा का मान कितना मिला? 0 पता चला कहां से आया? 0 आया है, 3 आया है, 15 आया है। हमने कहा था इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है? आइगन सदिश लेना है। डीएसपी एजुकेशन जी, बिल्कुल इसी ढंग से आपको निकालना है, याद रखना। एसपी 1, चलिए आप समझ में आ गया कहां से आया लेमडा? आपको पता चला ना? निकल गया लेमडा इज इक्वल संगत निकला, इज इक्वल 3 के संगत निकला, लेमडा इज इक्वल 15 के संगत निकला, और इस तरीके से ये आइगन सदिश। इसी के हिसाब से 3x3 अवयव का पूरा क्वेश्चन बनना है बच्चों, याद रखिएगा। इसी के हिसाब से बनाइएगा, प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब मिल जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया एजुकेशन, आपको समझ में आ गया ना बढ़िया से। चलिए, अच्छी बात है। इसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा हल, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप क्या करना, शुरुआत से वीडियो देखना, समझ, ठीक है बच्चों, है ना। इसका तीसरा लेक्चर था आज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम। बाकी इसका क्वेश्चन कीजिए, बस इसी ढंग से प्रैक्टिस, ठीक। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।